तो ये किस तरीके से पता करें कि आज हमें किस में ट्रेड करना चाहिए, फिर निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड करें या फिर निफ्टी में ट्रेड करें। तो वो हम इसमें यहाँ से यहाँ तक भी ट्रेड बैठा रहता, तो लगभग 250 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड करते, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करोगे एंड आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हिट होंगे एंड आप उसमें स्टॉप लॉसेस हिट होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये नीचे करते हुए मूवमेंट करेगा, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। आपको ट्रेड किस में करना है? हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। तो आज भी मार्केट में एक ज़बरदस्त मूवमेंट मिली। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर मैं निफ्टी के चार्ट पे आज के हाई से और लो तक, ठीक है, अगर हम पॉइंट काउंट करें तो लगभग ये 275 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट मिली। अगर हम 2 कैंडल स्ट्रेटजी के बेस पे ट्रेड की बात करें तो मान लो अगर किसी ने यहाँ से यहाँ तक भी ट्रेड बैठा रहता तो लगभग 250 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट उसको कैप्चर कर लेता। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट में यहाँ तक ही कोई बैठ पाएगा, लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर कोई यहाँ पे एंट्री किया हो, ठीक है, इस यहाँ पे एक ट्रेड तो हमारा मॉर्निंग में यहाँ पे बना जिसमें हमें लगभग 40-50 पॉइंट मिला, देन वापस एक दोबारा री एंट्री, यानी 2 ट्रेड बने निफ्टी में 2 कैंडल स्ट्रेटजी के बेस पे और दोनों ही प्रॉफिटेबल ट्रेड बने। ये वाला जो ट्रेड था, ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करो, मान लो ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल था, तो अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट कर जाते 19,640 के आसपास, तब भी लगभग 100 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट आप यहाँ पे कैप्चर करते। तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट हमें मिली। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, देखो 2 कैंडल स्ट्रेटजी जो है, अब ये तो निफ्टी का चार्ट हो गया। बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा सा वॉलेटाइल, मॉर्निंग में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट एंड तीसरे ट्रेड में हमारा एक प्रॉफिट बना। और फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में भी एक ट्रेड में यहाँ पे मान लो किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है। दूसरे ट्रेड में एक अच्छा ट्रेड बना यहाँ पे, तो ये तीनों में हमारा ट्रेड बना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप तीनों को देखो तीनों में फ़र्क क्या है। यहाँ ये निफ्टी का है चार्ट, ठीक है, और मैंने लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। अब तीनों में फ़र्क बताओ, तीनों में फ़र्क क्या है? देखो तीनों में फ़र्क जो है ना, निफ्टी में जो ये लाइनें ड्रॉ कर रखी है, दोनों लाइनें जो ड्रॉ कर रखी हैं, उन दोनों के बीच की जो गैप है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपको ये सिलेक्ट करना हो किसी दिन, देखो कई बार होता है ना, बैंक निफ्टी अच्छा प्रॉफिट दे जाती है, कई बार होता है निफ्टी अच्छा प्रॉफिट दे जाती है, कई बार होता है फाइनेंस निफ्टी जो है वो अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। तो ये किस तरीके से पता करें कि आज हमें किस में ट्रेड करना चाहिए, फिर निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड करें या फिर निफ्टी में ट्रेड करें, तो वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं 2 कैंडल स्ट्रेटजी के बेस पे कि आपको किस में जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है और कम स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। देखो स्टॉप लॉस तो हिट तो होंगे, देखो कोई भी स्ट्रेटजी है प्रोबेबिलिटी बेस्ड वर्क करती है, यानी 70-80%, 80-90% तक भी अगर वर्क करती है तो आपका पैसा बनता है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिसमें हो उसमें अगर हम ट्रेड करें तो वो ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में समझने वाले। तो आपको क्या करना है, देखो 2 कैंडल स्ट्रेटजी के बेस पे जो लाइनें ये ड्रॉ कर रखी हैं, डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। अगर मैं निफ्टी का एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो मैंने लाइनें किस तरीके से ड्रॉ कर रखी हैं वो बता देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, मार्केट ओपन होने के बाद सेकेंड ग्रीन कैंडल देखनी है। ठीक है, सेकेंड ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल एंड सेकंड रेड कैंडल। ठीक है, ये 2 कैंडल आपको आइडेंटिफाई करने हैं मार्केट ओपन होने के बाद। सेकंड ग्रीन कैंडल का लो मार्क करना है एंड सेकंड रेड कैंडल का हाई। सेकंड ग्रीन कैंडल है हमारी ये, तो इसका लो है यहाँ पे, हमने ये मार्क कर रखा है एंड सेकंड रेड कैंडल हमारी यहाँ पे बनी है, तो इसका मैंने यहाँ पे हाई मार्क कर रखा है। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा आपको क्या करना है, हाई एंड लो मार्क करने के बाद आपको 2 लाइनें इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, अब जो रेड लाइन होगी, ठीक है, जो रेड कैंडल का जो हाई होगा, इसके ऊपर अगर वो कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोज होता है तो वहाँ पे हम बाय साइड ट्रेड लेंगे। एंड अगर ग्रीन कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है तो वहाँ पे हम सेल साइड ट्रेड लेंगे। अब कई बार होता है कि ये कैंडल का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो अवॉइड करो या वेट करो रीटेस्ट का। यानी जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो आप सबसे पहले ये देखो कि उसमें आपके स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, ये नहीं है कि कैंडल अगर बहुत बड़ी बन गई तो आप जाके इमोशनली ट्रेड कर बैठे। ठीक है, कई सारे लोग क्वेश्चन पूछे थे तो उसमें मैं ये क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक बेस्ट एंट्री बन रही है, यहाँ पे एक छोटा हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है एंड रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बन रहा है। यहाँ पे अगर हम एंट्री की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन रहा है एंड टारगेट उस हिसाब से मार्केट नहीं दे रही है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप ट्रेड लो। अगर बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो वेट करो रीटेस्ट का। मान लो मार्केट रीटेस्ट ही नहीं करती, मार्केट गिरती चली जाती है, कोई बात नहीं, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ये तो लाइनें आप ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी इस तरीके से हमने लाइनें ड्रॉ करी है। अब बैंक निफ्टी में जो हमने लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, इसके बीच का जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप चेक कर पाओ तो यहाँ पे जो रेंज बनाया मार्केट ने, ये जो 2 लाइनों का हमारा रेंज है, सेकंड ग्रीन कैंडल एंड सेकंड रेड कैंडल के हाई एंड लो के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी इस तरीके से गैप ज़्यादा होगा, मार्केट जो होगा वॉलेटाइल होगा, यानी ऊपर नीचे करते हुए मूवमेंट करेगा, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। आपको ट्रेड किस में करना है, जिसमें इन दोनों लाइनों के बीच में जो गैप हो, यानी जो रेंज बने मार्केट में हाई एंड लो के बीच, सेकंड कैंडल
सेकंड ग्रीन कैंडल और सेकंड रेड कैंडल के हाई एंड लो के बीच जिसमें सबसे छोटा गैप बनेगा, सबसे छोटा रेंज बनेगा, उसमें आपको ट्रेड लेना है। उसमें आपको एक ट्रेंडिंग मूवमेंट मिलेगा, जैसे कि अगर आप निफ्टी में देखो तो एक ट्रेंडिंग मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिला, इसी तरीके से ऊपर ऊपर भी मिलता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी रेंज सबसे छोटा होगा, ठीक है, ये जो लाइनें होंगी जितनी पास में होंगी मार्केट में, आपको उतना ही ट्रेंडिंग मूवमेंट मिलेगा। ये लाइनें जितनी दूर दूर बनेंगी आपस में, ठीक है, जो रेंज आप ड्रॉ करोगे मार्केट में, ठीक है, तो अगर ये इनके बीच में गैप ज़्यादा है तो मार्केट आपको वहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हुए दिखेगी, उसमें स्टॉप लॉसेस हिट होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते वक्त ध्यान देना है। इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझने के लिए अब मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 3.0 नाम से ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो अगर किसी को डिटेल में इस वीडियो के बारे में समझना हो या फिर इस स्ट्रेटजी के बारे में समझना हो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी लगातार 2 दिनों से एक अच्छा प्रॉफिट दे रही है, एंड प्रीवियस जो एक साइडवेज मार्केट था उसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ये इस तरह का मार्केट डेफिनेटली होता है, जैसे मैंने बताया था, कल का मार्केट अप ट्रेंड में था, एक अच्छा प्रॉफिट बना ऊपर की तरफ, आज का मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन साइड में भी अच्छा ट्रेड बना। देखो कोई भी सेटअप जब आप यूज़ करते हो ना, तो उसका एक और फ़ायदा क्या होता है ना, आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हो। जब आपका सेटअप बनता है तभी आप ट्रेड करते हो, अदरवाइज जो है आप अवॉइड करते हो, ठीक है। अगर आप कोई सेटअप यूज़ नहीं करते, कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो आप मल्टीपल ट्रेड कर बैठते हो मार्केट में कि यहाँ पर रेड बल्डिंग चलो सेल कर लें, मान लो को यहाँ सेल किया स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे ग्रीन बनी किसी ने बाई किया फिर स्टॉप लॉस हिट। तो अगर आप किसी सेटअप का यूज़ नहीं करते, आप सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करोगे एंड आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हिट होंगे एंड आप नेट में जो है वो लॉस में जाओगे। तो कोशिश करो, आप ज़रूरी नहीं है आप इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करो, कोई भी एक स्ट्रेटजी सेटअप पकड़ो, उसी सेटअप पे जब मार्केट आपको सिग्नल दे तो ट्रेड करो, अदरवाइज आप अवॉइड करो, ठीक है। जब आप इस तरीके से काम करोगे, इस तरीके से ट्रेड करोगे, तो आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। सो ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।